चैप्टर नंबर 2 31st एमसीक्यू है हमारे पास। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये शायद नजर ना आए, तो मैं इस फंक्शन को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, होल डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब बेटा आपने याद रखना है कि ये जो फ्रैक्शन होती है, इस फ्रैक्शन का इंडिविजुअली अगर सिर्फ इसी की बात की जाए लिमिट को इग्नोर करके, इसको कहते हैं हम डिफरेंस कोशेंट। ये भी बात एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। आगे आपने ई कैट का भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना होगा, तो आपने याद रखना है इसको कहते हैं डिफरेंस कोशेंट। जब डिफरेंस कोशेंट के अंदर लिमिट लगाई जाती है x अप्रोचेस टू a, तो एज अ रिजल्ट इसका जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ f प्राइम एट x इज इक्वल टू a। तो कौन सा ऑप्शन बना? ये बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 एमसीक्यू नंबर 32, इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 2, होल स्क्वायर यहां पे इन्वॉल्व है। तो देखें डेरिवेटिव लेने से पहले जरा हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा डेरिवेटिव लेना। तो ये बेसिकली a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाय b। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 रह जाएगा। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल करेंगे तो x आएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 1 बाय x आएगा और आगे माइनस 2। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। तो डेरिवेटिव सबसे पहले x का होगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आप जानते हैं 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट है माइनस 2, उसका 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। x देखें ऊपर x की पावर न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव 1 होगी, ठीक है। फिर पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल के लिए सबसे पहले गिवन पावर को लिखते हैं, फिर गिवन पावर में से माइनस 1 करते हैं, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 33, इसमें आप देखें जरा कुछ फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये आपने इनकी वैल्यूज याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज याद नहीं होती हैं, तो मैं आपको जरा इसकी याद करने की एक बेसिक टेक्निक और आइडिया बता देता हूं। आप एक दफा इसको याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब आप देखें जरा, ये चैप्टर 1 में ये वैल्यूज मौजूद हैं और चैप्टर 2 में भी किसी जगह पे आई गेस सो के अवेलेबल हैं ये। बहरहाल यहाँ पे सारी वैल्यूज एक ही जगह में आपको दिखा देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की वैल्यू याद रखिएगा, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ठीक है। ये सिंपल वाला साइन नहीं है, ये हाइपरबोलिक है। वो सर्कुलर होता है, ये हाइपरबोलिक होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये साइन की वैल्यू आपने याद करनी है, ये बेसिक वैल्यू है। इसके बाद ये यहां पे हम स्क्वायर रूट के नीचे साइन एक चेंज करेंगे तो कॉस की वैल्यू बन जाएगी। देखें कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो एक वैल्यू याद की, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। इसी तरह थर्ड वैल्यू tan हाइपरबोलिक इनवर्स की होती है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। इसी तरह ये जो नेचुरल लॉग के बाद आगे ब्रैकेट है, इसके साइन हम चेंज करेंगे तो इसके रेसिप्रोकल यानी कॉट हाइपरबोलिक x की वैल्यू बन जाएगी। तो देखें न्यूमरेटर का साइन तो सेम है, डिनोमिनेटर का खाली चेंज हुआ। तो ये आपने एक और वैल्यू याद की, आपको एक एडिशनल याद हो जाएगी। इसी तरह नंबर 5, और मैं बता दूं ये वैल्यूज बड़ी कीमती और इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एमसीक्यूज में भी आएंगी और आगे इसके बाद जो आपका फेज इंपॉर्टेंट आएगा ई कैट का या एंट्री टेस्ट का, ये फॉर्मूलाज वहां भी आपसे पूछे जाएंगे। तो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की ये वैल्यू होती है नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, और इसकी वैल्यू याद करें तो इसका साइन चेंज करने से आपके पास कोसीकेंट की वैल्यू बन जाएगी। तो ये 6 वैल्यूज आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 34, देखें ये बेसिकली एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल है जो नॉन स्टॉप है, जो आखिर पे कभी भी खत्म नहीं होती, अप टू इन्फिनिटी मूव करती रहती है। तो इसको हम कहते हैं पावर सीरीज, ठीक है। जब भी पॉलिनोमियल आपके पास आगे उसके आगे डॉट्स लगे हुए हों तो इसको हम पावर सीरीज कहते हैं। ये डेफिनेशन है, आपने याद कर। एमसीक्यू नंबर 35, अ फंक्शन f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0
देन इट इज, देखिए एक फंक्शन है अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, आप इसका निकालो डेरिवेटिव। अगर आपने इसका डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव आ गया ग्रेटर देन जीरो एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए फॉर ऑल एक्स, तो ऐसे फंक्शन को, पॉजिटिव फंक्शन को हम कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। और अगर आपने इसी तरह डेरिवेटिव निकाला और आपने एक्स की वैल्यू डाली और देखा आंसर जीरो आ गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। एमसीक्यू नंबर 36, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है इसको याद करने का, तो शॉर्टकट ट्रिक आप जरूर देखिएगा, उसके लिए पूरा लेक्चर है। फिलहाल फार्मूला है तो मैं इधर आपको बता देता हूं कि बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 37th एमसीक्यू है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मैनी टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां जरा इसकी शक्ल चेंज हो गई है, ए पावर लेम्डा एक्स इन्वॉल्व हो गया। तो मैं दोबारा बता दूं आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लिखना है, फिर ये जो बेस के अंदर गिवन नंबर होगा उसका नेचुरल लॉग मेंशन करना है, और आखिर में पूरे का पूरा फंक्शन खुद आ जाएगा। इन तीनों की प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो रिजल्टिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए पावर लेम्डा एक्स। सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 38, for all x belongs to open interval a comma b, a function f of x is said to be increasing in interval if, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैंने बताया था अभी प्रीवियस एक स्लाइड पे। तो जब ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ये ओपन इंटरवल का मैं कंसेप्ट आपको बता दूं, ये अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। फर्ज करें आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन इंटरवल है 1 से लेके 2 तक, तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट एंड पॉइंट 1 है, राइट एंड पॉइंट 2 है, इन दोनों 1 और 2 के दरमियान में आने वाले तमाम नंबर्स इंक्लूडेड हैं, वो डेसिमल वाले हों या जैसे भी हों, फ्रैक्शन वाले हों, रैशनल हों, इररैशनल हों, लेकिन एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है। सिर्फ 1 शामिल नहीं है और ये 2 शामिल नहीं है। इस 1 के वेरी नेक्स्ट वेरी क्लोज जो सा नंबर होगा जिसे 1 प्लस एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं वो इंक्लूड होगा। एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, जैसे अगर मैं एप्सिलॉन ले लूं 0.1 ऐड करूं तो 1 प्लस 0.1 होगा 1.1, तो 1.1 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। सेम इज द केस विद 2। लेकिन जब हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर देते हैं तो याद दहानी के लिए इन सर्कल्स को फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे हो तो इसको लिखा जाता है क्लोज इंटरवल 1 to 2। अब दरमियान वाले नंबर्स तो हर सिचुएशन में शामिल होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का पता चला कि एंड पॉइंट्स भी अब शामिल हैं। एमसीक्यू नंबर 39, बेसिकली पावर रूल पूछा गया है। तो जब भी किसी फंक्शन की पावर इन्वॉल्व हो जाए तो पावर रूल कैसे लिखते हैं? सबसे पहले गिवन पावर लिखी जाती है, फिर गिवन पावर में से 1 को माइनस करना होता है और विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना होता है, वो 1 आ जाता है इस केस में। तो ये आपके पास अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 40, f of x is equal to this then f prime of 2, यानी कि आपने इस क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है at x is equal to 2। इस बात का ये मतलब हुआ कि सबसे पहले इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और सेकंड स्टेप में हम उसके अंदर x को 2 लगा देंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स, देखें x माइनस 2 गिवन है, इसकी होल पावर नीचे 1 है, ऊपर न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगी। तो पावर रूल लगा दें, अभी जो बताया था प्रीवियस स्लाइड पे, पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस किया, विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 माइनस 0 आ गया, तो -1 और डिनोमिनेटर में ये इसकी पावर जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगी। और अब आपने जनाब ये डेरिवेटिव आ गया तो अब आपने x को 2 लगा देना जैसे मैंने बताया था। तो जब आप लगाएंगे तो ये आएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनता है 1 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 एंड डिविजन बाय 0 इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अब यहां ना असल में ऑप्शन गलत है, यहां पे अनडिफाइंड होना चाहिए था, टेक्निकली ये गलत है, लेकिन चूंकि इन्फिनिटी लिखा हुआ है ये उसके साथ जो है मैच करते हैं, देयरफॉर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और याद रखिएगा कि अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, ये दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है। इसको आप इक्वल टू इंफिनिटी नहीं लिख सकते हो, ये जब लिमिट्स इन्वॉल्व होती हैं तब हम लिखते हैं इसको। ठीक है, यहां पे तो आपने देखा है ऊपर से लेके यहां तक हमने कोई लिमिट इन्वॉल्व नहीं करवाई, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है।